Hello students, now I'm going to start physics classes for class 11th. So let's start from first chapter, physical quantities and measurement. So our first topic is physical quantities. Then physical quantity. It is a physical property that can be used to measure. ये क्या होती है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास मटेरियल होता है, हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उन वैल्यूज़ को क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। मीन्स अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो क्राइटेरिया रखना पड़ता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है हमारा, हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ती है उसको, ठीक है। एंड द सेकंड इज़ यूनिट। मीन्स जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सपोज अगर हम बात करें, अगर हम बात करें मास की, तो मास भी क्या है बेटा, हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। और हम मास के बारे में पहले से जानते हैं, हम 9th क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मास क्या होता है? इट इज़ अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे पास कोई क्या है, बर्तन है, ठीक है। तो इस बर्तन के अंदर हम जो भी मटेरियल फिल करेंगे, सपोज हमने इसके अंदर शुगर फिल किया हुआ है, ठीक है। क्या फिल किया है हमने इसके अंदर? शुगर फिल किया है। तो शुगर हमारा क्या है? एक हमारा मटेरियल है जिसको हमने इस कंटेनर के अंदर फिल किया है। ये क्या है? हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है? एक मास फिल किया है, एक मटेरियल फिल किया है। जिस मटेरियल का जो अमाउंट है, वो किससे मेजर किया जाता है? हमारा मास से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो मास क्या है बेटा? हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें एक फील्ड मटेरियल के अंदर या फील्ड कंटेनर के अंदर हमें क्या बताता है? उस मटेरियल की क्वांटिटी बताता है, ठीक है। ओके, देन we discuss the examples of physical properties. So because mass is the physical quantity of a matter, अगर हमारे पास कोई मैटर है तो उस मैटर की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मास होती है, ठीक है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं इन किलोग्राम, ओके। एंड द अदर इज लेंथ is also the physical quantity, okay. Length is also the physical quantity of the path which would be traveled. It should be measured in meter or kilometer, okay. And the next is time. It's that it should be measured in second, okay. So there are three types of physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती हैं, जिनमें से जो हमारी फर्स्ट होती है, द फर्स्ट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, ओके। एंड द सेकेंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड द थर्ड इज सप्लीमेंट्री फिजिकल
क्वांटिटी। Fundamental quantities, these are only 7 quantities, and derived physical quantities may be infinite. Okay, and supplementary quantities only 2 quantities, which would be discussed in next point. Okay, so let make a note, एक नोट बनाते हैं. Okay, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम दो चीज़ों में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. इट कैन बी मेजर्ड, सो इट कैन बी measured by or expressed by 2 things. ओके, इसको हम 2 चीज़ों से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. जिसमें फर्स्ट हमारी क्या होती है, फर्स्ट हमारी आती है यूनिट, एंड द सेकेंड इज मैग्नीट्यूड. ओके, जो यूनिट होती है ये फिजिकल क्वांटिटी को अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और मैग्नीट्यूड हमें उसकी क्वांटिटी शो करती है. द मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट इज यूनिट. The word unit is used as in physics refers to the standard measures of a quantity. That is denoted by small u, जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करती है, मेज़र करती है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से इसको हम डिनोट करते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड. सो इट इज़ द number which tells us how many times the chosen unit is contained in the given quantity. ओके फ्रेंड्स, जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने फिज़िकल क्वांटिटी ली है, उस फिज़िकल क्वांटिटी को हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है. सपोज़ हमारे पास अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को हमने कितनी लेंथ ली है, कितने मीटर या कितने किलोमीटर में हमने लेंथ को कवर किया है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर या 100 मीटर और 100 सेंटीमीटर. ये क्या करता है, हमें मैग्नीट्यूड हमें वो क्वांटिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें हम क्या करते हैं, उस यूनिट को क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं. ओके, या उस क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं.
इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल n, डिनोटेड बाई स्मॉल n। ओके, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी टेक द लेंथ, लेंथ क्या होती है हमारी, L इजक्वल टू, सपोज हमने क्या लिया है, L इजक्वल टू हमने क्या लिया है यहाँ पे 5 मीटर। मीन्स जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी L है यानी कि लेंथ है, उसको हमने यूनिट से 5 टाइम्स क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे यूनिट लेते हैं मीटर या किलोमीटर, जो भी हम यहाँ पे यूनिट मेज़र करते हैं, उस यूनिट को हमने किस नंबर से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, वो नंबर हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके, सो U इज़ इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे, मीटर है या फिर किलोमीटर हो सकता है, और n हमारा क्या है यहाँ पे 5, यानी कि जो यूनिट है हमारी वो मीटर या किलोमीटर है, और जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या है हमारा यहाँ पे 5 है। ओके, और जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी वो क्या है हमारी यहाँ पे लेंथ है। ओके, सो फॉर अदर एग्जांपल इज, and then we will discuss fundamental quantity. Okay, so fundamental quantity हमारी क्या होती हैं, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी फर्दर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, देन वी राइट एज which quantity that does not depend on other physical quantity. ओके फ्रेंड्स, ये वो फंड क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे या किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। दीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब ही होता है एक ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में ही क्या हो, कंप्लीट हो, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती हो। फंडामेंटल का मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, दीज आर ओनली 7। ये कुल हमारे पास कितनी है, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, जिनमें हमारी जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा मास है, एंड द सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज time, fourth is current, fifth is temperature, sixth is luminous intensity or light intensity, and the 7 is amount of substance. ओके, जो मास है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान बोलते हैं,
ओके, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, दूरी कह सकते हैं। टाइम हमारा क्या होता है, समय होता है। करंट हमारा विद्युत प्रवाह होता है। टेम्परेचर हमारा तापमान होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, ज्योति तीव्रता होती है। ओके, और ये क्या होती है, हमारी पदार्थ की मात्रा। ओके फ्रेंड्स, सो मास की यूनिट क्या होगी हमारी, मास की यूनिट क्या होगी हमारी, मास की यूनिट होती है हमारी किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम होती है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। ओके, और लेंथ यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर होती है या फिर किलोमीटर होती है। ओके, समय का क्या होती है, समय की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, सेकंड है, जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ओके, करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की क्या होती है हमारी, केल्विन होती है, जो स्टैंडर्ड है वो केल्विन होती है। वैसे इसकी अदर भी होती है, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड लेते हैं वो केल्विन लेते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। और सेल्सियस भी कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, और या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के ऊपर हम डिग्री नहीं लगाते हैं। सो जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसकी क्या होती है, कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला, इसको हम सी डी से डिनोट करते हैं। ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल होती है, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है। ठीक है ना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, MOL से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट क्या होती है हमारी, नेक्स्ट क्या होती है हमारी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती है, वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। मींस ये कभी सिंगल नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीपल होकर या फिर डिवाइड होकर प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो द क्वांटिटी which depends on other physical quantity। ओके, वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ओके, सो दीज आर known as the derived physical quantities। okay friends, for example, एरिया। अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेंथ की बात की थी। ओके, लेंथ क्या थी हमारी, एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी जो यूनिट क्या होगी वो भी सिंगल ही होगी। ओके, बट जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया इज इक्वल टू होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ओके, सो हम जानते हैं कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और ब्रेड्थ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर ही होती है। देन मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ को मिलाकर हमने क्या किया है, एक नई क्वांटिटी बनाई है, जो क्या है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके,
एंड द अदर एग्जांपल इज़ वॉल्यूम ले सकते हैं हम यहाँ पे। फ्रेंड्स वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी ऐसे मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और हम जानते हैं कि तीनों की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो तीनों को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं तो क्या निकलता है यहाँ से? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब क्या है? मीटर क्यूब भी क्या है? कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है। इससे क्या होता है? हमारी क्या होता है? एक नई क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव होती है। ओके, एंड द अदर एग्जांपल इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ और डिस्टेंस, तो मीटर होगी इसकी, और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। देन मीटर अपॉन सेकंड और मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर सेकंड इनवर्स। ओके फ्रेंड्स, ये क्या होती है? हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एंड द अदर एग्जांपल इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, स्मॉल ए से इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। ओके, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट हमने अभी ऊपर काउंट की थी तो क्या थी? मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं? मीटर को हम डाउन साइड में लेके आते हैं तो सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से होने से क्या बनता है यहाँ पे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें यहाँ से क्या होता है? गेट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है? हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, देयर आर ओनली टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। देयर आर only two supplementary physical क्वांटिटी। ओके, ये सिर्फ दो ही होती हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा क्या है? एंगल। ये जो होती हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, इसलिए इनको हमने क्या किया है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में इनको रखा है। ओके, तो एंगल क्या होता है हमारा? इट इज़ मेड अप ऑफ टू डायमेंशंस। ओके, एंगल क्या होता है? जो हमारा क्या होता है? दो डायमेंशन से मिलकर बना होता है। देन इट इज़ मेड अप ऑफ टू डायमेंशंस। ओके, और टू लाइंस, दो लाइंस भी इसको कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन एंगल को हम क्या करते हैं? एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? कि स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। देन द फॉर्मूला इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये एंगल का फॉर्मूला होता है। ओके, देन इट शुड बी राइट एज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन आर। आर क्या है हमारी यहाँ पे? आर हमारी रेडियस है। ओके फ्रेंड्स, एंड द यूनिट इज़, इसकी जो यूनिट होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है? हमारी रेडियन होती है। आपने जो हमारा मैक्सिमम एंगल होता है थीटा मींस थीटा मैक्सिमम होता है वो फ्रेंड्स हमारा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और एंगल मिनिमम हमारा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स,
and the other is solid angle. Solid angle. ओके, सॉलिड एंगल क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन टू एंगल्स। जब कोई एंगल दो से ज़्यादा लाइंस अपने साथ क्या करता है, कंटेन करता है, तो उस टाइम हमारा फ्रेंड क्या बनता है? एक सॉलिड एंगल बनता है। ओके, देन इट इज़ मेड अप ऑफ more than two lines or two dimensions. ओके फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इसको हम W से डिनोट करते हैं। देन इट इज़ डिनोटेड बाई, ओके, इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये क्या होता है फ्रेंड्स? इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एंड द यूनिट इज़, और इसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है? स्टे रेडियन होती है, स्टे रेडियन। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा एंगल सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट होती है, क्या होती है? स्टे रेडियन होती है। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।